नोएडा के दिल में तीन दोस्त, राम जो एक डिटेक्टिव बनना चाहता था, राकेश एक स्ट्रगलिंग राइटर और जूली जो क्रिएटिव एंकर थी, एक छोटे से अपार्टमेंट में एक सिंपल लाइफ जीते थे। उनका फेवरेट रूटीन हर शाम टेरेस पर इकट्ठा होना था, चाय पीना, कहानियां शेयर करना और एक दूसरे की कंपनी में कंफर्ट ढूंढना। लेकिन जूली की ब्राइट स्माइल के पीछे एक खामोशी थी जिसे किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। तूफान से पहले की शांति जो जल्द ही उनकी दुनिया को उलट पुलट कर देगी। एक सुबह जूली गायब थी, न कोई नोट न कोई निशान, बस शुगर जार के पास एक क्रिप्टिक मैसेज, मुझे मत ढूंढना, लाल हवेली को भूला हुआ गाना याद है, माफ करना। राम की डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स जाग गईं और राकेश की एंजाइटी बढ़ गई। उन्होंने कॉल किया, ढूंढा, गार्ड से पूछा, कुछ नहीं। नोट गुड बाय नहीं था, यह एक पहेली थी। उसकी वार्निंग के बावजूद वे जानते थे कि उन्हें उसे ढूंढना होगा। राम के लिए यह आखिरकार एक रियल केस था, राकेश के लिए एक ऐसी कहानी जो उसने अब तक लिखी किसी भी कहानी से ज्यादा अर्जेंट थी। उनकी ऑर्डिनरी लाइफ खत्म हो गई थी, जूली की तलाश और सच की तलाश शुरू हो गई थी। इकलौता क्लू लाल हवेली और एक भूला हुआ गाना। जूली के कमरे की तलाशी लेते हुए उन्हें उसके बेड के नीचे एक बंद बॉक्स मिला। अंदर डायरीज, जूली की नहीं बल्कि अंजलि नाम की एक लड़की की। डायरीज में लाल ईंटों वाली हवेली, म्यूजिक और सैमी नाम के एक क्रूअल रिलेटिव का जिक्र था। आखिरी एंट्रीज में एक फैमिली ट्रेजेडी और एक डेस्परेट एस्केप का पता चला। अंजलि जूली बन गई थी, लाल हवेली असली थी और भूला हुआ गाना उसके खोए हुए बचपन की एक याद थी। राम और राकेश हवेली ढूंढने निकल पड़े, सच का पता लगाने और अपनी दोस्त को बचाने की उम्मीद में। हवेली ठीक वैसी ही थी जैसा बताया गया था, लाल ईंटें, झाड़ियों से ढकी हुई, पास्ट से हॉन्टेड। सैमी जो केयरटेकर था ने उनका शक से स्वागत किया। रिसर्चर होने का दिखावा करते हुए उन्होंने जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सैमी की घबराई हुई नजरें उसे धोखा दे गईं। एक चाय की दुकान वाली स्नेहा ने जूली की फोटो पहचान ली और बताया कि जूली सैमी का सामना करने के लिए लौटी थी। स्नेहा ने उन्हें जूली का एक लेटर दिया, उसका कन्फेशन। सैमी की धमकियों ने उसे वापस आने पर मजबूर किया था और उसने आखिरकार राकेश के लिए अपनी फीलिंग्स मान ली। अब रहस्य पर्सनल हो गया था, उन्हें जूली को उसके पास्ट के विलेन से बचाना था। राम और राकेश ने एक रिस्की प्लान बनाया, एक डिस्ट्रैक्शन, एक सीक्रेट एंट्री और उसे पीछे न छोड़ने का वादा। रेस्क्यू उनके हौसले और उनकी दोस्ती की परीक्षा लेगा। रात में राम ने सामने के गेट पर ध्यान भटकाया, सैमी को दूर ले गया। राकेश चुपके से अंदर गया, जूली को ढूंढा और साथ मिलकर उन्होंने अपने कैप्टर्स का सामना किया। जूली विद्रोही थी, हारी हुई नहीं। राकेश की मदद से उसने पलटवार किया और राम जल्द ही उनसे आ मिला। उनकी वफादारी ने जूली को ताकत दी। स्नेहा द्वारा बताई गई पुलिस ठीक समय पर आ गई। सैमी को अरेस्ट कर लिया गया। जूली का पास्ट अब उसे बंदी नहीं बना सकता था। हफ्तों बाद दोस्त अपने टेरेस पर लौटे, बदले हुए, लेकिन साथ में। जूली ने हवेली बेच दी, अपने पास्ट पर अपने फ्यूचर को चुना। राकेश और जूली का बॉन्ड गहरा हुआ और राम ने अपनी डिटेक्टिव ग्लोरी का मजा लिया। असली जीत उनकी दोस्ती थी, जो सीक्रेट्स से परखी गई, हिम्मत से मजबूत हुई और किसी भी तूफान के सामने अटूट थी।